हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। वेलकम टू माय सीरीज आस्क मी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सेल्फ रियलाइजेशन के बाद क्या करना होता है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाई हैं स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड। एक के अंदर मैंने आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बताया था और दूसरी के अंदर मैंने आपको स्पिरिचुअल जर्नी के डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताया था। तो आज पता करते हैं कि अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझते सेल्फ रियलाइजेशन होता क्या है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत सारे धोखे होते हैं। कई बार हम नोइंग को रियलाइजेशन मान लेते हैं। नोइंग इज नॉट अ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन इज समथिंग आफ्टर विच देयर इज नो टर्निंग बैक। जब डाउट्स अंदर से सारे खत्म हो जाते हैं, किसी बात का हमें यकीन हो जाता है, यस दिस इज द थिंग विच आई नो इज ट्रू। जैसे कि अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझे तो आपने प्रकृति में देखा है, एक फूल होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। पहले बर्ड होता है, फिर वो फ्लावर बनती है, फिर फ्लावर बनने के बाद वो फ्रूट बन जाती है। क्या आपने कभी ये देखा है कि एक फ्रूट वापस से फ्लावर बन जाए, या एक फ्लावर वापस से बर्ड बन जाए, या एक बटरफ्लाई वापस से कैटरपिलर बन जाए? नहीं देखा ना। ऐसा ही कुछ होता है सेल्फ रियलाइजेशन के साथ। जब आपके अंदर गहराई में एक आभास आ जाता है कि दिस इज द रियलिटी, उसके बाद आप उस पुरानी जिंदगी के अंदर एक्चुअली फिट नहीं हो पाते हो। ये सेल्फ रियलाइजेशन की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप अभी भी पुरानी जिंदगी में फिट हुए जा रहे हो तो दैट मीन्स आपको रियलाइजेशन ठीक से नहीं हुआ। क्योंकि जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है उसके अंदर एक छटपटाहट आती है। अब वो बस मुक्ति चाहता है अपनी, कुछ भी करके, दुखों से, लिमिटेशन से, बुराइयों से, हर चीज से। क्योंकि जब आपको पता चल गया, इस तरह से समझ लीजिए कुछ कि एक बच्चा था जो बहुत लंबे अरसे से अपने आप को भूल कर माँ बाप से दूर रह रहा था। उसको पता ही नहीं था मेरे माँ बाप कौन है। वो जिनके साथ रहता था उन्हें अपना माता पिता समझता है, अपनी कमजोरियों के साथ उनके साथ जीता रहता है। एक दिन उसको पता चल जाता है कि ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारे असली माँ बाप तो कोई और है, और वो उनसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं, कहीं ज्यादा तुमको प्यार करते हैं, कहीं ज्यादा उनके पास वेल्थ है और भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब वो बच्चा अपने माँ बाप से मिलने के लिए छटपटाता है। अब वो अपनी उस पुरानी जिंदगी में नहीं रहना चाहता, क्योंकि जब उसको मालूम चल गया कि जिसे मैं जी रहा हूं मेरा सच नहीं है, तो फिर वो सच की तरफ भागता है, सच को ढूंढने जाता है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और दूसरे शब्दों में कहें तो सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद ये छटपटाहट होती है। अगर आप में भी नहीं हो रही तो दैट मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन पूरा नहीं हुआ। अभी सिर्फ आपके नोइंग में आया है। ये नोइंग अभी पकी नहीं है पूरे तरीके से, अभी भी फूल ही है, फल नहीं बना। तो चलिए, ये तो आपने समझ लिया सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है। अब सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद आपको क्या करना है। मुझसे किसी ने सवाल किया था ये कि मैम अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं तो इसके बाद आगे क्या करना है। हमारे जो पहले के गुरु थे वो सेल्फ रियलाइजेशन को ही लास्ट स्टेज बताकर खत्म कर देते थे। तो बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि शायद दिस इज द लास्ट स्टेप। दिस इज नॉट द लास्ट स्टेप। इसके बाद आपको अपनी एक्चुअल फॉर्म में वापस आना होता है। जितने कर्म आपने अपनी अज्ञानता के अंदर इस संसार में क्रिएट किए उनसे मुक्ति पानी होती है। जितने दोष आपने अपने अंदर पैदा कर लिए उनसे मुक्त होना होता है। जो शक्तियां आपने अपनी खो दी वो सब आपको वापस पानी होती है। आप एक फ्री लिबरेटेड सोल स्पिरिट की तरह से दुनिया में आए थे, आपको वापस से वही बनना होता है। अब ये बनने के लिए आपको क्या करना होता है। ये बनने के लिए आपको सबसे पहले तो नॉलेज चाहिए, प्रॉपर नॉलेज, सही वाली नॉलेज। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, आप इस कर्म भूमि के अंदर उतरे हुए तो खैर हम हैं पहले से, विनर बन के बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि कर्म को समझना पड़ता है कि कर्म क्या है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा कर्म क्या है, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। फिर जब आप इस कर्म भूमि के अंदर जाते हैं तो आपकी जो ओल्ड प्रोग्रामिंग्स, बिलीफ, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब बीच में आता है। आपको पता भी चल जाती हैं चीजें, लेकिन आप उन्हें बदलने में असमर्थ होते हो। कई बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है अंदर से ही कोई चीज मुझे रोक रही है, बाहर से तो मुझे पता है। उसके लिए आपको हीलिंग करनी होती है।
हीलिंग आपके अंदर जाकर उस किस्म के बदलाव आपके अंदर ला पाती है। आपको मेडिटेशन और ये सब चीजें भी इसके अंदर स्टेट में रहना सीखना पड़ता है और रहना होता है, क्योंकि हर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी ही पड़ती है। बिना वो किए अभी नहीं कर पाते। भक्ति भी आपको करनी पड़ती है, क्योंकि जो रहस्य आप खोलने जा रहे हैं वहां पर माया है खूब सारी। उस माया को तोड़ने में सिर्फ माया का रचयिता आपकी मदद कर सकता है। माया के रचयिता से जुड़ने के लिए आपको अपना एक कनेक्शन उसके साथ डेवलप करना पड़ता है, जिसके लिए आपको अपना प्यूरिफिकेशन भी करना पड़ता है और भक्ति के जरिए एक मिलन भी करना पड़ता है। तो ये सारे स्टेप्स आपको इस रास्ते पर चलने पड़ते हैं जब आप मुक्ति की तरफ चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद के स्टेप पर। अब ऑब्वियस सी बात है, आपके पुराने डर, पुराने बिलीफ, बहुत सी चीजें बीच में आती हैं, तो यहाँ पर आपको एक गाइड की, एक कोच की जरूरत पड़ती है। अब ये गाइड भी सही इंसान हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन से पहले थ्योरेटिकल वर्ल्ड के अंदर थे आप, जहां ज्ञान की बातें होती हैं, सफर नहीं किया होता किसी ने। अब आप सफर कर रहे हैं, तो अब आपको कोच ऐसा चाहिए जो सफर करके आ चुका, जो चैलेंज आपको आगे आने वाले हैं उन्हें वो पूरा कर चुका और जीत चुका। क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो कर लिया वही आपकी मदद कर सकता है। जिसने किया नहीं है और उसके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो आपके आगे के सफर में कोई मदद नहीं कर पाएगा। आई एम टेलिंग यू, नहीं कर पाएगा। इवन रेकी है, अब लोग रेकी सीखते हैं, 3 दिन में मास्टर भी बन जाते हैं, चौथे दिन दूसरों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं इस सिस्टम के अगेंस्ट हूँ। मैं सिस्टम के अगेंस्ट इसलिए हूँ कि रेकी ऑफकोर्स एक डिवाइन चीज है और आप इसको अपनी जीविका इससे चलाइए, लेकिन इस तरीके से मत चलाइए जिसमें आप कुछ गलत कर रहे हैं। गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि आपने अभी खुद की तो हीलिंग की नहीं, आप खुद तो इन्वॉल्व हुए नहीं, आप खुद तो दोषों से मुक्त हुए नहीं और चल पड़े दूसरों को सिखाने। जब आप 2-4 साल अपने ऊपर काम करेंगे तब तो आपको पता चलेगा हीलिंग क्या होती है, क्या चैलेंजेस आते हैं। और जब चैलेंजेस आते हैं तो उनको आप जब सक्सेसफुली पार करते हैं, तब तो आपका स्टूडेंट जब कोई चैलेंज फेस कर रहा होगा, आप उसको बता पाएंगे कि इस वक्त तुम्हारे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है और तुमको इस वक्त क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने खुद पर ही नहीं काम किया वो आपको क्या बताएगा? कल को जब आप कोई भी कर्म को डील कर रहे होगे, दे वॉन्ट बी इन अ पोजिशन टू हेल्प यू इन एनी वे। तो ये तो चलिए रेकी का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, बट मैं आपको जिंदगी की सच्चाई बता रही हूँ। जब आप बैटल ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर वो वाले गुरु आपको नहीं चलते जो भीड़ में आपको अटेंड करते हैं, क्योंकि भीड़ वाले जो गुरु होते हैं वो एक जनरल लोअर लेवल के बच्चों को सिखाते हैं। उन्हीं के हिसाब से, उनके लिए अच्छे हैं वो, कुछ तो उन्हें भी चाहिए ना, तो वहां तक ठीक है वो आप। लेकिन मास्टरी हासिल करने जा रहे हो, आप मास्टरी के लिए आपको मास्टरी चाहिए होता है आगे, जो आपके एक एक स्टेप को बारीकी से एनालाइज कर सके और आपको पर्सनल अटेंशन देकर आपकी मदद कर सके। तो यहां पर आपको इस किस्म का कोच चाहिए होता है। अगर अब आप कहते हैं कि कोच की क्या जरूरत है, बिना कोच के भी हम जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है उसके अंदर। अभी भी तो हम बिना कोच के ही चल रहे हैं। कोच तो सिर्फ हमारी मदद करता है हमें माया से बचाने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है आपका डिवाइन कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आप खुद ही गॉड से कनेक्ट होकर सारी मिस्ट्रीज को अकेले अपने दम पर सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको कोच की भी कोई जरूरत नहीं है। तो जब आप ये सफर इस तरीके से करते जाते हैं, वन बाय वन अपने कर्मों को ठीक करते जाते हैं, अपने दोष मिटाते चले जाते हैं, अपनी शक्तियां अपने अंदर वापस से पानी स्टार्ट कर देते हैं, तब धीरे धीरे आप देखते हैं आप एक बंधन से मुक्त होते जा रहे हैं, लिबरेट होते जा रहे हैं हर लेवल पर। और यहीं से आप अपनी स्पिरिट फॉर्म में वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपका सेल्फ रियलाइजेशन के बाद वाला स्टेप है, जो बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें ना रोकती हैं इस रास्ते पर। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने कभी नहीं की और हमको यहाँ करनी पड़ती हैं, जैसे डरों का सामना करना हमने कभी नहीं किए पर यहाँ करने पड़ते हैं। एक एक को हरा कर उससे आगे जाना पड़ता है।
तो दैट वे इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। बट जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हुई है उसके लिए अब कुछ डिफिकल्ट नहीं है, उसको तो बस जाना ही है। जिसे समझ आ गया भाई मेरे माँ बाप कहीं और है, ये नहीं है, वो नहीं रुकने वाला, वो तो जाएगा। पर्वत पार करने पड़े पर्वत पार करेगा, नदी पार करनी पड़े नदी करेगा, हजार संकटों का सामना करेगा, लेकिन जाएगा, क्योंकि उसको अपना सच चाहिए। आई एम श्योर कि अगर आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आ गया है तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली अपने आगे के स्टेप्स को समझने के लिए। सबसे पहले ज्ञान पाइए। ऐसे समझ लीजिए एक नए सफ़र की तरफ आप जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आने हैं। तो ज्ञान और गाइड, ये दो चीज़ें अपने लिए अरेंज कीजिए। और तीसरा करेज, डिटर्मिनेशन, विल पावर, वो चाहिए आपको इस सफ़र में आगे। तो आपके कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया कीजिए। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे टॉपिक समझ नहीं आ पाते, मुझे समझ नहीं आता कि आप क्या सुनना चाहते हैं। आप खुद ही बता देंगे तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट एंड आस्क वट एवर यू वॉन्ट टू नो। आपके सभी कमेंट्स में पढ़ती हूँ और जिनका जवाब देना पॉसिबल होता है वो मैं वहाँ पर देती भी हूँ। चलिए तो फिर नेक्स्ट टाइम आप ही की किसी और टॉपिक पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।